देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मेरे तहे दिल से मुबारकबाद। जैसे शांतिपूर्ण रमजान शरीफ बनाए गए हैं, मैं मुरादाबाद वासियों से कहना चाहता हूँ इसी तरीके से हमारी ईद भी बनना चाहिए, ताकि एक पैगाम मुरादाबाद से जाए कि अगर कहीं पर भाईचारा सबसे ज़्यादा है, पूरे तो हिंदुस्तान में भाईचारा है, तो वो मुरादाबाद के अंदर है और मुरादाबाद का नाम रोशन होना चाहिए। हमारे प्रशासन भी इसी जिद्दोजहद में लगा हुआ है कि ईद अच्छे से मनाई जा, तो इंशाल्लाह ताला हम मुरादाबाद वासी इस बार ये बताएंगे कि ईद कितनी प्यारी बनाई गई है। और ईद के बाद में हम अपने जो हमारे दूसरे भाई हैं, हिंदू भाई, हम लोग खुद उनके घरों पर मिलने भी जाएंगे और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि उन लोगों को बुलाया जाए, वो हमारे घरों पर भी आए, क्योंकि ये एक परिवार है। इस परिवार को हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एक रहे, ना कि किसी बहकावे में आए। बहकावे में हर तरीके के लोग और हर जगह पर होते हैं, उनके बहकावे में ना आए। ईद अच्छे से मनाए। शासन को, प्रशासन को और मेरी तहे दिल से मुबारकबाद। मेरे जितने मीडिया बंधु, मीडिया साथी हैं, उनको भी तहे दिल से मुबारकबाद, क्योंकि मुरादाबाद का कोई भी अगर बात होती तो मीडिया का एक बड़ा स्तंभ माना जाता है, जो कि ये किसी भी चीज़ को ओपन कर दिया करते हैं, जिस वजह से कोई बड़ी अगर बात होना होती है तो वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए मीडिया वालों का बड़ा साथ रहता है और प्रशासन तो माशाल्लाह बहुत अलर्ट है। और मैं कहना चाहता हूँ, जब मुरादाबाद से जैसे नमाज का टाइम है हमारा ईद का, इमाम साहब ने टाइम दिया है 8:30 बजे का, तो 8:30 बजे वहां पर पहुंचे। उससे पहले मुरादाबाद में जो अपने मोहल्लों में मस्जिद है, वहां पर टाइम पहले का रखें, ताकि हम पहले नमाज मस्जिदों में पढ़ ली जाए, जो लोग बचे वो ईदगाह पे जाए। बाकी कोशिश ये करेंगे पहले अपने अपने जो मोहल्ले की मस्जिदें हैं उसमें नमाज हो, और ईदगाह पे जब जाएं तो ये सोच के जाएं कि सिर्फ हमें नमाज पढ़ना है और अगर हमारे कोई भाई मिले तो हमें उन्हें गले लगाना है। तो एक मुरादाबाद को पैगाम देना है कि मुरादाबाद में जो हम लोग आएंगे नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ के शांति के साथ में, अगर मान लो एक बार वो मस्जिद भर गई, ईदगाह भर गई, और अगर हमें रोका जाता है फिर तो हम रुक जाएं, क्योंकि ऐलान हुआ है आज कि अगर नमाजी रह गए कुछ अगर बचे तो नमाज दूसरा के इमाम साहब पढ़वाएंगे। तो इसलिए कोई भी हाहाकार नहीं मचाए। अगर कुछ लोग अगर आपको रोकते हैं तो मेरे भाइयों, आप लोग रुक जाना और प्यार से उनकी बात समझना और प्यार से अपनी बात समझाना। क्योंकि ऐसा होता है कि मान लो जैसे किसी को कोई फायदा उठाना है तो वो फायदा उठा लेगा आपका। ये आप लोगों को सतर्क रहना है और एक मुरादाबाद को पैगाम पहुंचाना है जीत का, सच्चाई का, हक का। जब मुसलमान एक हक के साथ में है तो मुसलमानों को दिखाना है, अपना बड़ा दिल करना है कि अगर कोई रोके हमें तो बिल्कुल रुकेंगे। अगर नमाज के टाइम तक अगर हम पहुंचते हैं, और ये गारंटी इमाम साहब ने ली है कि जब तक पूरी ईदगाह नहीं भर जाती मैं अल्लाह अकबर नहीं कहूँगा, क्योंकि हम इमाम साहब के पास बैठे थे, इमाम साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि ईदगाह पहले भरेगी फिर मैं अल्लाह अकबर कहूँगा। तो हम लोगों को ये चाहिए कि हम टाइम से पहुँचे। और इसके साथ साथ मैं एक पैगाम और देना चाहता हूँ कि जो हम लोग पीछे बैठ जाया करते हैं ईदगाह के अंदर, पहले हम आगे वाली सब भरें, आगे वाली सब भरने के बाद में तब हम पीछे जाए, ताकि हमारे जो और साथी हैं ऐसा ना हो कि बीच की जगह खाली रह जाए। तो जैसे पिछली बार हुआ था, बीच की जगह खाली रह गई थी। हम लोगों हमें खुद शुरुआत करनी है, एक पैगाम मुरादाबाद को देना है, ये दिखाना है कि हम लोग खुद ही इसका इंतजाम खुद करेंगे, आगे पहुंचे, आगे वाली सब में जाए। क्योंकि जो सबसे ज्यादा आगे इमाम साहब के पीछे पड़ता है वो ज्यादा सवाब माना जाता है। तो पहले आगे की सब में भरे, जो हमारे भाई नहीं जाएंगे तो वो पीछे आके बैठते ना कि किसी के ऊपर कूद के जाए। तो ये मुरादाबाद में हमारी जिम्मेदारी बनती है। और आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत करे, अल्लाह ताला आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। और मेरे साथियों, बस आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि जब जाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के तो ये सोच के जाना सिर्फ नमाज के लिए जाना है, हमें घर से वजू करके जाना, किसी की बातों में नहीं आना। अगर हमें कोई रोके कि हाँ नमाज हो रही है हम रुक जाओ, तो हमें रुकना है, और अगर कहें कि जाओ तो फिर जाना है। मेरे साथियों, इस बात की परवाह मत करना कि हमें ईदगाह पे ही नमाज पढ़नी है, ईदगाह पे ही होगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन थोड़ा वक्त लग जाएगा, वो नमाज हो जाए तब दूसरी भी इंशाल्लाह ताला होगी। वैसे कोशिश ये की जा रही है कि आपने अपने जब मस्जिदों में हम नमाज पढ़ेंगे तो शायद ईदगाह पे इतनी भीड़ ना हो, क्योंकि हमने अपने यहाँ के रूले पर हमने कहा है सबसे कि ये टाइम 6 बजे से शुरू कर दिया जाए, उसमें 6 से लेकर 8 बजे तक नमाज का टाइम यहाँ रख दिया जाए। फिर 8 बजे जब यहाँ नमाज हो जाएंगे, जो लोग बचेंगे वो ईदगाह पे जाएंगे।
बस मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरा बहुत बहुत प्यार, और मुझे मुरादाबाद वासियों से उम्मीद है कि मुरादाबाद एक पैगाम पहुंचाएगा इंशाल्लाह ताला। गंगा जमने तेजीब का मुरादाबाद है, ये मुरादाबाद से खुशियों की लहर निकलेगी। और आप किसी भी के बेकामे में ना आए, हमारे इमाम साहब की बातों पे चले, जो इमाम साहब ने हमसे कहा है। इमाम साहब हमारे सर के ताज हैं, और इमाम साहब जो कहेंगे वो हम करेंगे। इमाम साहब के कहने पे ही चलेंगे। इमाम साहब ने जो कहा है वही बात मैंने आपको बताई है कि आप लोग वहां 8 बजे तक पहुंचे ताकि ईदगाह भर जाए। 8:30 बजे का टाइम दिया गया है। बस अस्सलाम वालेकुम, सबको बहुत बहुत ईद की दिली मुबारकबाद, और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके बच्चे खुश रहे और अपने बच्चों के साथ ईद मनाएं। अस्सलाम वालेकुम।